स्टॉप सेविंग मेक मनी ग्रो मनी। हम महिलाएं अपने घर की फाइनेंस मिनिस्टर होती हैं। पैसे को कैसे, कितना और कब खर्च करना है, कब नहीं, ये जानकारी महिला को ज़रूर होनी चाहिए। अमीर होना सिर्फ पैसा कमाना नहीं है, बल्कि जीवन की गुणवत्ता, सुरक्षा और भविष्य के अवसरों से जुड़ा बड़ा मुद्दा है। ये एक आर्थिक आज़ादी है। मैं आपको एक कहानी के माध्यम से बताती हूँ। राम एक छोटे से शहर में रहता था। उसके पिता दिन भर मेहनत करते थे और माँ हाउस वाइफ थी। घर पर राम उसकी छोटी बहन और दादा दादी के साथ रहता था। राम के पिता गवर्नमेंट जॉब में थे। टाइम पर सैलरी आती थी, मगर ईएमआई, इलेक्ट्रिसिटी बिल्स, बच्चों की स्टडीज़ और हाउस रेंट में हर मंथ पैसे ख़त्म हो जाते थे। कभी सेविंग्स हो ही नहीं पाती थी। राम हमेशा सोचता था कि हम इतना मेहनत करते हैं, फिर भी पैसे कभी नहीं बचते थे। तो चलिए देखते हैं। मिडिल क्लास पूरी लाइफ मिडिल क्लास ही रहता है। आइए जाने कैसे। राम के पापा ने कहा, पहले नौकरी पक्की कर लो, फिर सोचना कुछ बड़ा करने की। दैट्स वाई कभी पैसे रिस्क नहीं लिया, न्यू बिजनेस नहीं खोला, सेविंग्स नहीं की। मतलब सुरक्षा पहले, जोखिम बाद में। सेकंड, जितनी भी इनकम आती थी उतना ही खर्च हो जाता था। जितनी इनकम आती थी उतनी खर्च हो जाती थी। अपने हाउस को कभी अपग्रेड ही नहीं किया, कोई स्किल नहीं सीखा। शादी में, बच्चों की शादी में, छोटे छोटे कर्ज में बड़ी सेविंग्स को रोक दिया। और छोटे छोटे कर्ज ही बड़ी सेविंग्स को रोक देते हैं। राम के पिता, हम तो कभी इतने अमीर नहीं बन सकते। यही मानसिकता, यही माइंडसेट, मैं नहीं कर सकता, कर सकती, यही माइंडसेट कभी इंसान को आगे नहीं बढ़ने देता। पिता की रिटायरमेंट के बाद सारा बर्डन राम पर था। राम की भी गवर्नमेंट जॉब थी। राम ने फिर उस घर बनाया, शादी की, उसने भी लोन लेकर सब किया, क्योंकि घर पर सेविंग, इन्वेस्टमेंट जैसी कोई बात ही नहीं होती, ना उसके पिता ने कभी की। तो राम को इसकी शिक्षा कहाँ से मिलनी थी। फिर राम के पिता ही नहीं, राम का भी जीवन प्रभावित हुआ इससे। तो चलिए मैं आपको सिंपल वे में बताती हूँ। पहले तो कम कमाई और महंगाई, फिर हम ले लेते हैं कर्ज, और इन्वेस्टमेंट की जानकारी होती नहीं, जैसे राम के पिता को नहीं थी, तो राम ने अपने बच्चों उसके पिता ने अपने बच्चों को भी ये जानकारी नहीं दी। रोज़गार की असुरक्षा, आर्थिक असमानता, इसी में ही मिडिल क्लास अड़का रह जाता है। मिडिल क्लास होने की वजह सिर्फ पैसा नहीं है, ये मुख्य कारण है। जोखिम ना लेना, सुरक्षित रास्ता चुनना, कमाई के बराबर खर्च करना, खर्च कम नहीं करना, कमाई के बराबर करना, स्किल सीखने का मन छोटा होना, सोच की सीमा, सोच में बदलाव नहीं लाना। आज हम बात करेंगे कि कौन सी ऐसी 7 हैबिट्स हैं जिन्हें अपनाकर आप रिच बन सकते हैं, मिडिल क्लास से अपर क्लास में आ सकते हैं। सबसे पहला और मोस्ट इम्पॉर्टेंट, आर्थिक लक्ष्य तय करें। लॉन्ग टर्म वेल्थ के बारे में सोचें। सबसे पहले ये तय करें कि आप कितना रिच बनना चाहते हैं, उसके अकॉर्डिंग सालाना, 5 साल, 10 साल के लक्ष्य तय करें। एक बात याद रखना, लक्ष्य स्पष्ट होने पर दिशा और प्रेरणा मिलती है। सेकंड, जो कि इम्पोर्टेंट है, सेविंग्स एंड बजट वाइजली। अपनी आय का बड़ा हिस्सा सेविंग और इन्वेस्टमेंट के लिए रखें। डेली के खर्च को ट्रैक करें, ज़रूरी हो तभी खर्च करें, अननेसेसरी खर्च से बचें। इमरजेंसी फंड पहले बनाएं। सेविंग आपकी पहली आर्थिक सुरक्षा है। और हाँ, दिखावे से बचें। जितनी आपकी इनकम इंक्रीज़ होगी उतनी ही आपको लग्जरी चीज़ें लेने का भी मन होगा, लेकिन नहीं, आपको फर्स्ट इन्वेस्टमेंट करनी है, देन उसको खर्च करना है। तो थर्ड मेन पॉइंट क्या है, पहले इन्वेस्टमेंट करें फिर खर्च करें। हम लोग क्या करते हैं, पहले खर्च करते हैं, जो पैसा बचता है उसको इन्वेस्ट करते हैं। नो, फर्स्ट इन्वेस्टमेंट देन खर्च। सिर्फ सेविंग करना ज़रूरी नहीं है, इन्वेस्ट करना सीखें। एसआईपी, म्यूचुअल फंड, शेयर मार्केट, रियल एस्टेट एट्सेट्रा, किसी भी एक में नियमित इन्वेस्ट करें जिसके बारे में आपको अच्छी जानकारी हो, क्योंकि मनी कहती है मुझे आज आप इन्वेस्ट करना शुरू करोगे तो कल तुम पर मैं इन्वेस्ट करूँगा।
इन्वेस्टमेंट करने से कंपाउंड इंटरेस्ट का फ़ायदा मिलता है। जितनी जल्दी निवेश शुरू करोगे उतना ज़्यादा धन मिलेगा, क्योंकि पैसे सेविंग से नहीं ग्रो करने से बढ़ते हैं। फोर्थ पॉइंट है इंक्रीज इनकम सोर्सेज। एक ही सोर्स पे डिपेंड ना रहें कि आपकी जॉब है गवर्नमेंट, तो उसी पे डिपेंड ना करें। इनकम के एक्स्ट्रा सोर्स बनाएं। आपने देखा होगा जो रिच पीपल है वो एक ही सोर्स पे डिपेंडेंट नहीं रहते, उन्होंने एक्स्ट्रा सोर्स बनाए होते हैं। यहाँ आपके फाइनेंशियल स्टेटस को इम्प्रूव करेगा, फाइनेंशियल सेफ्टी हो बनाएगा आपके लिए, और तेज़ी से इनकम जनरेट करने में मदद करेगा। फिफ्थ पॉइंट है अपने घर और संपत्ति को धन में बदलें, यानी एसेट बिल्डिंग। यदि संभव हो तो घर खरीदें। ठीक है, जब आपने घर खरीद लिया, समय के साथ संपत्ति का मूल्य बढ़ता है। ऐसी चीज़ें खरीदें जिससे आप एसेट के तौर में यूज़ करें। जैसे कि आप कोई ज़मीन ले लेते हैं, गोल्ड ले लेते हैं, उस घर को आप किराए पर चढ़ा दें। किराए पे चढ़ाने से एक तो आपका ये घर लिया, एक तो एसेट बन गया। उसके बाद किराए पे चढ़ाने से आपको परमानेंट इनकम जनरेट होती रहेगी। सिक्स्थ और मोस्ट इम्पॉर्टेंट है कर्ज लेने से बचें और जल्दी कर्ज को ख़त्म करें। ठीक है, सैलरी इंक्रीज़ होगी तो लाइफस्टाइल भी चेंज होगा, और शो ऑफ करने के लिए आप कर्ज लोगे, एक्स्ट्रा पैसे खर्च करोगे, लेकिन आपको ऐसा नहीं करने हैं। और आजकल जो क्रेडिट कार्ड का यूज़ है, पर्सनल लोन लेने से बचें। क्रेडिट का यूज़ बिल्कुल ना करें, ना के बराबर करें। पहले छोटे कर्ज को ख़त्म करें, फिर बड़े निवेश पर ध्यान दें। इससे आपको एक राहत मिलेगी और कुछ हिस्सा ख़त्म कर दिया होगा आपने। सेविंग और निवेश से पहले कर्ज को नियंत्रित करना बेहद ज़रूरी है, क्योंकि जब तक आपके सिर पे कर्जा रहेगा तब तक आप सेविंग्स और इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकते। सीखते रहें और स्मार्ट निर्णय लें। सेवंथ और मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, सीखते रहें और स्मार्ट निर्णय लें। पैसे, इन्वेस्टमेंट, टैक्स, रिटायरमेंट प्लानिंग के बारे में सीखते रहें। गलत निवेश से बचें, जी हाँ, जो कि बहुत ज़रूरी है। पहले समझें फिर ही कोई इन्वेस्टमेंट करें। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है सक्सेसफुल पीपल की हैबिट्स अपनाएं। नॉलेज ही आपको बेहतर डिसीज़न लेने और रिच बनने में मदद करती है। इजी वे से बताती हूँ कि कैसे आप स्मार्टली वे से रिच बन सकते हैं। फर्स्टली सेविंग करें, स्मार्ट इन्वेस्टमेंट करें, एक्स्ट्रा इनकम जनरेट करें, लोन लेने से बचें, न्यू स्किल सीखना, यही वे है अमीर बनने का। ये एक तेज़ रास्ता नहीं बल्कि एक सुरक्षित और वैज्ञानिक मार्ग है जिससे आपकी आय बढ़ती है।